नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी के लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब क्या है ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आपको सेक्शन नंबर 8 ऑफ द सीआरपीसी इसके अंदर पता चलती है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। मेट्रोपॉलिटन एरिया को आसान शब्दों में कहा जाता है महानगरीय क्षेत्र। बेसिकली एक ऐसा एरिया जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है और जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। ऐसे जो क्षेत्र है इसके अंदर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट काम करते हैं। जो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं उसके अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स काम करते हैं। दोनों का काम एक ही होता है, सिर्फ नाम का फर्क है और थोड़ा बहुत प्रोसीजर का फर्क है क्योंकि जो टाइटल्स है वो भी अलग अलग माने जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। इंट्रोडक्शन, मेरे अर्लियर लेक्चर्स में आपको इसका डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिलहाल आप लोग इस इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 8 जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी वर्डिंग्स के साथ दिया है। फिलहाल आप लोग मेरे ओन वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन देख लो और इसे बाद में बेयर एक्ट से कंपेयर कर लेना। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा सीआरपीसी के बेयर एक्ट का। सबसे पहले सेक्शन 8 का पहला सबसेक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट may by public notification in the official gazette declare any area as metropolitan area if its population exceeds 1 million। 1 million का मतलब है 10 लाख। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिक नोटिफिकेशन डालकर किसी भी रीजन को एक मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसा डेजिग्नेट कर सकती है। इसके बाद में द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड अहमदाबाद वेयर द इनिशियल मेट्रोपॉलिटन एरियाज। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू निकल कर आ सकता है। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास दे देंगे, अहमदाबाद के बदले सिकंदराबाद दे देंगे, हैदराबाद दे देंगे और बोलेंगे ऑड मैन आउट निकालो। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, सबसेक्शन 3, द स्टेट गवर्नमेंट में ऐड, अल्टर और अमेंड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया but it should not be a deliberate attempt to reduce the population below 1 million। मतलब किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया को बनाना, ऐड करना, अल्टर करना या फिर उसकी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उसे ट्रिम करना, ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है। लेकिन किसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ग्रज रख के या फिर प्रिजुडाइज रख के या फिर बायस्ड एटीट्यूड के साथ ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सीआरपीसी के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। इसके बाद में इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया फेल बिलो 1 मिलियन द स्टेट में डिक्लेयर इट एज अ नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब किसी भी एरिया को अगर हमने पहले डेजिग्नेट किया है दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया और फॉर सम रीजंस उस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से नीचे गिर गया, काफी सिग्निफिकेंटली नीचे गिर गया, तो जनरली स्टेट गवर्नमेंट उसे नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसा वापस डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद में पांचवा पॉइंट, इवन इफ द स्टेट गवर्नमेंट एड्स, अल्टर्स और अमेंड्स अ मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर विल नॉट बी एनी इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग मैटर्स इन द रिस्पेक्टिव कोर्ट्स इन दैट टाइम। इसका मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के आसपास मीरा भाईंदर, वसई विरार, पालघर, ठाणे, नवी मुंबई ऐसे कई रीजन्स हैं, पनवेल, ऐसे कई रीजन्स है जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, जो एक डिसेंटली अर्बनाइज्ड है। और अगर फॉर सम रीजंस बाद में आगे चलकर स्टेट गवर्नमेंट ने इन रीजन्स को एक मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसा डिक्लेयर कर दिया तो इन रीजन्स के अलग अलग कोर्ट्स के अंदर जो भी मैटर चल रहे होंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे विल फंक्शन एज इट इज, एज इफ नथिंग हैज बीन हैपेंड। लेकिन उनके जो मैजिस्ट्रेट्स है उनके नाम बदल जाएंगे, उनके डेजिग्नेशंस बदल जाएंगे और उनका जो प्रोसीजर है उनके टाइटल्स बदल जाएंगे। जस्ट इतनी सी बात है। उनका जो डिसीजन है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा या फिर जो केस का स्टेज है इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहता है सेक्शन 8 सबसेक्शन 5। सेक्शन 8 सबसेक्शन 6, Census of India shall be the reference for the state to declare an area as a metropolitan area। मतलब भारत की जो जनगणना है जो 10 साल में एक बार होती है,
दिस शैल बी अ रेफरेंस फॉर अ स्टेट कि एक पर्टिकुलर एरिया कितना डेवलप्ड है और इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का बैकग्राउंड सेंसस से पता चलेगा टू अ स्टेट गवर्नमेंट। आशा करता हूं आपको सेक्शन 8 समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।